बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 216 से लेक्चर का आगाज़ करेंगे। सेक्शन 216 डील करता है एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशन को। अगर ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के इल्म में लाए बगैर वो अपने तौर पे कुछ डीलिंग कर लेता है जो कि एक्चुअली उसको प्रिंसिपल के बिहाफ पे करनी चाहिए थी, लेकिन वो उस डीलिंग को अपने बिहाफ पे कर लेता है। अब उस डीलिंग की वजह से जो भी प्रॉफिट एक्रू होगा, ये प्रिंसिपल का हक है कि वो एजेंट से वो प्रॉफिट अपने लिए क्लेम करे। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को कहता है कि मकान घर मिल रहा है सस्ता ख़रीदने के लिए। वो एजेंट को हिदायत देता है कि आप ये घर मेरे नाम पे परचेज़ कर लें। अब एजेंट क्या करता है कि वो उस घर को प्रिंसिपल के नाम पे ख़रीदने की बजाय वो उसको अपने नाम पे ख़रीद लेता है और इस बात का प्रिंसिपल के इल्म में नहीं लाता। अब जब प्रिंसिपल को बाद में पता चलेगा कि जिस घर को उसने अपने लिए ख़रीदने का कहा था वो एजेंट ने ख़रीद लिया है, तो वो एजेंट को मजबूर कर सकता है कि जिस कीमत पर एजेंट ने वो घर ख़रीदा था उसी कीमत पर वो प्रिंसिपल को सेल आउट करे। और अगर आगे फिर महंगा बिक रहा है, उसकी ज़्यादा प्राइस मिल रही है, तो उस ज़्यादा प्राइस पे हक प्रिंसिपल का होगा, ना कि एजेंट का। इसी तरह सेक्शन 217 डील करता है कि ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी एजेंट के पास ये हक हासिल है कि उसने बिजनेस करते हुए प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर कोई रकम एडवांस के तौर पे दी है या उसने उस बिज़नेस को चलाते हुए कोई अखराजात किए हैं या उसका उस काम करने के नतीजे में जो मुआवजा तय हुआ था वो ड्यू है प्रिंसिपल की तरफ, तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो रकम वो बिज़नेस में रिसीव करेगा उस रकम में से वो अपने एक्सपेंसेस या कोई जो उसने एडवांसेस दिए हुए हैं अपनी जेब से या जो उसका रेम्यूनरेशन ड्यू है वो उसमें से वो डिडक्ट कर सकता है, वो उसको अपने पास रख सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इससे नेक्स्ट सेक्शन 218 वो डील करता है कि जब इस जो रकम ड्यू थी एजेंट की प्रिंसिपल की तरफ, उसने अपना वो एक्सपेंसेस व्हाट्सएवर या एडवांसेस या रेम्यूनरेशन जब उसने डिडक्ट कर लिया इनकम में से, तो जो बाकी रकम होगी वो उसकी लायबिलिटी है कि वो रकम वो प्रिंसिपल को हैंड ओवर करे, उसको ट्रांसफ़र करे। इसके बाद सेक्शन 219 डील करता है कि सवाल ये है कि एजेंट का जो मुआवजा है वो कब ड्यू होगा, कब वो उसका हक होगा कि वो प्रिंसिपल से वसूल कर सके। अब अगर तो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किया है उसमें ये एक्सप्रेसली चीज़ मेंशन की हुई है कि कब प्रिंसिपल की तरफ से एजेंट को उसका रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा, तो वो उसी के मुताबिक होगा। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इस चीज़ को एक्सप्रेसली डिस्क्राइब नहीं करता, तो फिर एजेंट हकदार उस वक्त होगा जब उसको जो ड्यूटी असाइन की गई है वो ड्यूटी पूरी कर लेगा, उससे पहले वो रेम्यूनरेशन का हकदार नहीं होगा। अगर उसने प्रिंसिपल के ब्याह पर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उसको एजेंट को उसका मुआवजा मिलेगा। लेकिन उसको ये इख्तियार ज़रूर हासिल है एजेंट को कि अगर वो गुड्स की सेल का फॉर एग्जांपल वो एग्रीमेंट कर रहा है, तो अब एग्रीमेंट अभी मैच्योर नहीं हुआ या उसने जितनी गुड सेल करनी थी उसमें से कुछ गुड्स सेल आउट की हैं या वो जो सेल की ट्रांजैक्शन अभी हो रही है, अभी सेल वो कंप्लीट नहीं हुई, तो इस दौरान में वो रकम को होल्ड कर सकता है कि ये एग्रीमेंट पूरा होने पर वो उसमें से अपना मुआवजा डिडक्ट करके वो बाकी प्रिंसिपल को हैंड ओवर करेगा। इस तरह सेक्शन 220 डील करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में अगर एजेंट मिसकंडक्ट करता है और उस मिसकंडक्ट की वजह से प्रिंसिपल को कोई लॉस हो जाता है, तो फिर ये एजेंट की एक तो जिम्मेदारी होगी कि वो जो लॉस हुआ है वो प्रिंसिपल का पूरा करे और उसका जो हक था प्रिंसिपल से उस काम का मुआवजा हासिल करने का, वो मुआवजा का लेने का हक भी ख़त्म हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को कहता है कि उसके ब्याह पे वो 1 लाख रुपया लोगों की तरफ ड्यू है वो रिसीव करे और रिसीव करने के बाद उसको आगे अगेंस्ट गुड सिक्योरिटी इन्वेस्ट करे, उधार पे दे और उस ख्याल ये रखे कि जो उस उधार जहाँ पे आगे देना है उसकी पेमेंट के लिए जो सिक्योरिटी है वो साउंड होनी चाहिए। अब एजेंट वो 1 लाख रुपया रिसीव कर लेता है और उसके बाद उसमें से 90,000 वो एक साउंड सिक्योरिटी के अगेंस्ट लेट आउट कर दे लेंड कर देता है, मनी उधार दे देता है और जो बाकी 10,000 की जो रकम है वो उसको लैंड आउट तो करता है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई साउंड सिक्योरिटी नहीं लेता।
अब वो साउंड सिक्योरिटी ना होने की वजह से उस 10,000 में से प्रिंसिपल को 2,000 का लॉस हो जाता है। अब प्रिंसिपल उसको 1 लाख की जो रिकवरी की ड्यूटी दी गई थी वो उसने पूरी की, उसको उसका मुआवजा देगा जो भी डिसाइडेड है। इसी तरह उसमें से जो 90,000 उसने प्रॉपरली लेट आउट किया है, अपना जो है वो डेट पे दिया है, लोगों को उधार दिया है, तो उसका मुआवजा भी उसको मिलेगा। लेकिन 10,000 जो उसने उधार दिया उसका मुआवजा उसको एजेंट को नहीं मिलेगा, और जो 2,000 का लॉस हुआ है वो भी वो प्रिंसिपल को पे बैक करेगा। तो जहाँ पे बिजनेस ऑफ एजेंसी में एजेंट के तरफ से मिसकंडक्ट की वजह से प्रिंसिपल को कोई लॉस होता है, वो मिसकंडक्ट करता है, तो फिर एजेंट हकदार नहीं रहता प्रिंसिपल से उस काम का जहाँ पे उसने मिसकंडक्ट किया मुआवजा क्लेम करे, और अगर कोई लॉस हुआ है तो वो भी वो प्रिंसिपल को कंपनसेट करेगा। थैंक यू वेरी मच। आप इन सेक्शंस को पढ़ें, समझें, कोई बात समझ ना आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन करके पूछ लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।